मुल्तान की बेशतर सड़कों की खस्ताहाली शहरियों पर भारी, मिनटों का सफर घंटों पर मुहित, आवाम को होने लगी खारी। मुल्तान का बीसीजी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान की बेशतर सड़कों की खस्ताहाली शहरियों पर भारी पड़ने लगी है। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया, आवाम को होने लगी खारी। मुल्तान का बीसीजी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल लाइबा, मुल्तान शहर की अगर हम बात करें तो बेशतर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशानी का जो है वो शिकार जो है वो नज़र आते हैं। तो अगर हम अहम इस रोड की बात करें तो इस वक्त हम मुल्तान के अहम बीसीजी रोड पे मौजूद हैं, जो कि दीगर शहरों की तरफ भी जो है वो ये सड़क जाती है और इस सड़क से होते हुए जो है वो शहर के अंदर भी जो है वो दाखिल हुआ जाता है। और इसकी सराउंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जनूबी पंजाब की बड़ी गला मंडी भी मौजूद है और उसके साथ साथ टिम्बर मार्केट भी जो है वो मौजूद है, जहाँ पर करोड़ों रुपए का जो कारोबार है वो होता है। लेकिन अगर हम रोड की सूरत हाल की बात करें तो खराब रोड की वजह से आज यहाँ पर कारोबार जिंदगी भी जो है वो काफी मुतासिर हो रही है। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको ये रोड के हालत जार के बारे में दिखा सके तो यहाँ से हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरती है, ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो है वो यहाँ से गुजरते हैं, ट्रांसपोर्ट का लाखों करोड़ रुपए का कारोबार जो है वो यहाँ पर होता है। लेकिन इस रोड की हालत जार जो है वो ऐसी है कि यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल ही जो है वो बन चुका है। ताजिर बरादरी भी काफी परेशानी का शिकार है, जबकि हादसात का होना भी यहाँ पर जो है वो मामूल बन चुका है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जो है वो इस वाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, रोड क्यों नहीं बन पा रहा? आए रोज यहाँ पर हादसात भी हो रहे हैं, क्या सूरत हाल देखते हैं? ये आपके सामने माशाल्लाह ये 4-5 साल होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है इसको ऊपर तवज्जो दे नहीं सकते। तो गला मंडी साथ है, टिम्बर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी है जो गला मंडी है वो यहाँ, और करोड़ों रुपए का यहाँ बिजनेस होता है। आप दिखा सकते हैं, आपका चैनल है कि दुकानें आधे से ज्यादा ताजर हजरात हैं यहाँ दुकानें छोड़कर चले गए हैं, कारोबार बिल्कुल, एम्बुलेंसेज है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि इनसे अगर नहीं कर सकते तो 8-10 दिन का टाइम देते हैं, तो हम ये है कि इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, चाहे वो डीसी हजरात हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे यहाँ मुतलका थाने हो। यहाँ सियासी जो शख्सियत हैं वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। बरमला हम उनको कह रहे हैं, तो आजकल ये मुहर्रम से पहले आए थे, एक ट्रक पत्थर का फेंक के चले गए और वो कालक श्वास ही है वो फेंक के चले गए। सांस की प्रॉब्लम हो रही है और डस्ट बहुत ज्यादा है। हमारी गुजारिश है अगर ये करते हैं ठीक है, नहीं तो हम ये 8-10 दिन का टाइम दे रहे हैं, करेंगे ठीक है। 1500 फीट का टोटा है, ये नहीं इनसे कंप्लीट होता। अच्छा, मुहर्रम से पहले यहाँ पे रोड को बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन रोड वैसे का वैसे यहाँ पर मौजूद है। मुहर्रम से पहले आए थे, मेरे पास ये आए थे, तो सलमान नईम साहब के सेक्रेटरी थे, जो कुछ लोग और थे, तो वो आए हैं, उन्होंने पत्थर, वो एक ट्रक था वो पत्थर का थोड़ा सा फेंक के वो चले गए जी, 8 मुहर्रम से पहले ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये ऐसे का वैसे ही पड़ा है और हमने उनको कह दिया अगर ये 8-10 दिन में करते हैं ठीक है, तो हम इनको परमानेंट तौर पर इनको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर ये इंतशार की सियासत चाहते हैं, अगर ये कहते हैं कि वायलेंस हो और ये आपस में टकराव हो, तो जैसे करना चाहिए कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत प्यार से कहा है और हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। हमें ये कह रहे हैं दुकानें छोड़ के जानी, वैसे छोड़ के चले जाएंगे, बीमारियों का गढ़ बन चुका है ये। जो मेरी ये गुजारिश है, और मैं सबसे बड़ा आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जब भी बुलाया आप आए हैं, वरना यकीन करें कोई भी चैनल है, मैंने नहीं देखा, ये वहाद रूही चैनल है, जब भी बुलाया है, कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, जब बुलाया है ऐसे है कि जैसे माँ को दर्द होता है बच्चे के लिए, ऐसे ही आप लोग आते हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार है आपके। ठीक है। रूही जो है वो हर उस जगह पहुंचता है जहां पर शहरी या कोई मुश्किलात का जो है वो शिकार होता है। तो ये सेनेटर राणा महमूदुल हसन का इलाका भी है और कुछ ही फासले पर जो है वो उनका घर भी मौजूद है। इसी रोड से जो है वो गुजरते हैं, कई वादे भी जो है वो किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रोड को जो है वो नहीं तमीर करवाया जा सका। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि वो जो है वो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। ताजिर कितना परेशान है, ताजिर कितना परेशान है, यहाँ पर कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? ताजरों का ना पूछें, ये कारोबार 2 साल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब से ये रोड बनना शुरू हुआ है, इससे अच्छा तो था इसको वैसे ही रहने देते, अच्छा भला रोड था, खुदाई करके और ये सत्यानाश कर दिया हमारे कारोबार का। मेहरबानी करें, जल्द से जल्द इस रोड को बनवाएं। और जो भी आते हैं वादे करके चले जाते हैं कि नहीं जी 15 दिन में 20 दिन में बना के बन जाएगा आपका रोड, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
लोग दुकानें छोड़ के चले गए यहाँ से। बीमार हो रहे हैं, कारोबार है नहीं है, वो क्या करें फिर, दुकानें छोड़ के ना जाएं। और देखो ताले लगे हुए हैं, मतलब जब क्या करें। दुकानों को जो है वो ताले लगे हुए। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर भी अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो सामने ये जितनी भी दुकानें हैं, ये बाहर रेडी वाले तो मौजूद हैं, तजावुजात की भी यहाँ पर भरमार है। तो ये सामने जितना भी यहाँ पर जो दुकानें हैं वो इस वक्त यहाँ पर बंद पड़ी हैं, और यहाँ पर क्योंकि बीमारियों की वजह से लोग जो है वो यहाँ पर छोड़ के जा चुके हैं। इस तरफ के अगर हम आगे के भी मनाजिर दिखाएं तो शहरियों को काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? धूल मट्टी, बच्चे भी साथ हैं, मास्क भी पहना हुआ है, कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में? अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, इतनी परेशानी होती है कि अपना जिनसी जल्दी वैसे अपना ना बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई हैं यहाँ पे ना। गाड़ियाँ खटारा बन गई हैं, मोटरसाइकिल पे घर वालों को साथ बिठा के गुजर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पे कि मोटरसाइकिलें तो वैसे तबाह हो गई हैं और गाड़ियों के मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। और इससे जो मट्टी धूल उठती है, गर्दो गुबार साइडों पे जाता है, उससे तो ताफुन फैल रहा है बहुत ज़्यादा। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? यहाँ पर इलेक्शन भी हुए, साथ ही रहना, महमूद हसन साहब का घर भी है सेनेटर, कौन जिम्मेदार है? सर जी आप मुझसे ना कहलवाएं, आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना। सारे जिम्मेदार ही हैं, जिनका हल्का है, जिनका इलाका है, ठीक है ना। तो जिम्मेदार तो वो लोग ही हैं जिनके घर में है ये काम हो रहा है। घर के अंदर रहकर ये अपना काम नहीं हो रहा तो बाहर के काम क्या होंगे? तो हम भी उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अपने घर का काम भी है, पूरी आवाम का काम भी है, हल्के का इलाके का काम है, तो मेहरबानी फरमाएं इसको जल्द से जल्द बनवाएं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है इसकी अहले इलाका को। शुक्रिया। परेशानी का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा है। बच्चे भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ जो है वो यहाँ पर बच्चों ने जो है वो मास्क भी जो है वो पहने हुए हैं। हम आगे की तरफ भी जो है वो बढ़ेंगे, आगे लोगों के भी मसाइल भी जो है वो जानेंगे। तो काफ़ी मुश्किलात का भी जो है वो सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। और अगर हम धूल मिट्टी की बात करें तो क्या कहना चाहिए, कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलात का सामना है? गाड़ी वाले तो काफ़ी परेशान होते हैं यहाँ से गुजरने में। मुश्किलात तो आपके सामने है कि देखें, अपना मेरा ऑपरेट हुआ है और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो मेरी यही इंतज़ामिया से गुजारिश है कि छोटा सा टोटा है, इसको मेहरबानी करें और इसको जो है जल्द अज जल्द बनाएं ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। कौन जिम्मेदार है? अभी तक क्यों नहीं बनाया जाए इसका? ना इंतजामिया कुछ ताउन कर रही है, ना अवामी नुमाइंदे कुछ ताउन कर रहे हैं। बस ये तो अब क्या कह सकते हैं, जिनका जिम्मा है ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है इंतजामिया ने करके देना है। तो बाकी आपके सामने है पोजीशन, यहाँ से गुजरना ऐसा है जैसे हम किसी खंडरात से गुजर रहे हों। ठीक है, यहाँ से गुजरना ऐसा है कि किसी खंडरात से जो है वो गुजर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मोटरसाइकिल हजरात को जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि जो गाड़ी पे मौजूद हैं, जो ड्राइवर्स हजरात हैं, उनको भी जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो यहाँ पर सामना भी जो है वो करना पड़ा है। इस तरफ के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं, अरशद गुजर साहब अगर आपको ये सामने के मनाजिर दिखाएं तो यहाँ पर धूल मट्टी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्द गुबार जो है वो यहाँ पर हो रहा है और काफ़ी परेशानी का भी जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उस तरफ के मनाजिर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो है वो शॉप्स जो है वो बंद पड़ी हैं, लोग जो है वो ताले लगा के जो है वो यहाँ से जाने पर मजबूर है। काफ़ी परेशानी का जो है वो यहाँ पे जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, उनको भी मुँह जो है वो ढांप कर जो है वो यहाँ से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर कोई एक्शन जो है वो नहीं ले रही है और काफ़ी उनको भी परेशानी का, लोगों को भी काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो काफ़ी परेशानी के बाद अगर हम ताजिर बरादरी की बात करें तो ताजिर बरादरी भी जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो शिकार जो है वो नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आपका होटल भी यहाँ पर मौजूद है, कोयटा होटल यहाँ पर मौजूद। हालात बहुत ख़राब है, सेनेटर है जो भी है बस अपने कुर्सी के लिए आते हैं और वापस जाते हैं, अपने पेट के लिए सोचता है, आवाम के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं है। ठीक है, ये रोड का हालात इतना ख़राब हो गया है, मैं कहता हूँ कस्टमर इतना नहीं आता है जितना ज़्यादा बिल आता है। महीने में अगर 2 लाख सेल हो तो 3 लाख बिल आता है, गाहक नज़र ही नहीं आता है। बस हालात ख़राब है, क्या करें। लोग नहीं आते यहाँ पे? नहीं, लोग तो नहीं आते, बिल्कुल शार्ट हो गया यार, गाहक मार्क तो नज़र ही नहीं आता है। अक्सर कहता है धुआं मचल रहा है, खड्डे, हम लोग नहीं आ सकता है, और फैमिली वाले लोग तो बिल्कुल आता ही नहीं है। पहले तो माशाल्लाह कारोबार से ही चला था, अब तो देखो अब नुकसान हो रहा है सारा रोड की वजह से। हाँ, रोड की वजह से हमारा नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये बस यहाँ का जो सेनेटर है, यहाँ का जो बड़ा है, यहाँ का जो कोई आम बंदा है, खास बंदा, उसी का काम है, वो उसने बनाना चाहिए। लेकिन वो बस इधर जाओ उधर जाओ, आवाम के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता है। ठीक है, आवाम के बारे में जो है वो यहाँ पर नहीं सोचा जाता। बीसीजी रोड है, अहम रोड है मुल्तान का, काफ़ी परेशानी का लोगों को यहाँ पर सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर जब
ताजिर बरादरी से हमारी बात हुई तो उन्होंने सिर्फ 10 से 15 दिन की का जो टाइम पीरियड है वो जो है वो इनको दिया है कि अगर इंतजामिया इस रोड को जो है वो तामीर नहीं करेगी तो फिर जो है वो सेकंड ऑप्शन उनके पास मौजूद है, अवामी नुमाइंदों के घरों के बाहर जो है वो एहतजाज भी जो है वो किया जाएगा। तो काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ रहा है और यहाँ पर खुद हमारे लिए भी जो है वो खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो धूल है, जो मिट्टी है वो डायरेक्ट आ रही है, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके लिए जो है वो कितना मुश्किल होगा, ताफुन जो है वो ज़्यादा माहौल जो है वो यहाँ पर हमें देखने में आ रहा है। ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर मामूल से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो यहाँ पर जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, गला मंडी यहाँ पर मौजूद है, उसके बिल्कुल साथ टिम्बर मार्केट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जो ये दो मंडियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन उस अरबों रुपए के कारोबार के लिए जो ये रोड्स हैं जो ये गुजर रहे हैं उसकी सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल हो चुका है। और थोड़े से गज़ पे जो है वो यहाँ पर जलसे भी जो हैं वो होते रहे हैं, बड़े बड़े सियासी शख्सियात के जलसे भी जो है वो यहाँ पर उतरे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जो है वो यहाँ पर जो है वो जलसा करके गए हैं, इसी रोड से गुजर के गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी जो है वो जलसा यहाँ पर हुआ, लेकिन उसके बावजूद किसी ने इस रोड का जो है वो नोटिस नहीं लिया। और सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि शहरी इलाका मकीन और ताजिर बरादरी जो है वो अब एहतजाज करने पर जो है वो मजबूर हो चुकी है कि इस रोड की अगर तामीर नहीं की गई तो फिर जो है वो हम अपने अगले लाए अमल का भी जो है वो ऐलान करेंगे। तो मेरा कैमरामैन अरशद गुजर साहब एक बार फिर अगर आपको ये रोड के मनाजिर जो हैं वो दिखा सकें तो रोड पे किस तरह मिट्टी जो है वो मौजूद है। यहाँ पर खुली मिट्टी है और गर्द गुबार से भरपूर ये मिट्टी है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का जो है वो लोगों को यहाँ पे सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। और जब लोग यहाँ पर परेशानी का सामना करते हैं तो अवामी नुमाइंदे भी जो है वो उनकी परेशानी को जो है वो नहीं सुनते। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त जहाँ पर रोड पे जो है वो देखने में आ रही है, और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस रोड की जो है वो जल्द से जल्द तामीर व मुरम्मत जो है वो की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो फिर अवामी नुमाइंदों के घरों के बाहर से जाँच किया जाएगा। जी, रोड की जल्द से जल्द तामीर व मुरम्मत की जाए, अगर नहीं की जाएगी तो एहतजाज किया जाएगा। सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। गर्दो गुबार और ख़राब सड़क के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो गई हैं। रात के औकात में चोरी की वारदातें होना मामूल बन चुकी हैं। 12 शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने पर शहरी शिकवा कुना है। मुल्तान का BCG रोड ऐसे दराज से टूट फूट का शिकार है और ख़राब सड़क के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों पर मुहित हो गया, आवाम को ख्वारी होने लगी है। खराब सड़क के बायस शहरियों को शदीद परेशानी है। गर्दो गुबार और खराब सड़क के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होकर रह गई हैं। शहरी हो जाएं तैयार, पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल। कल से जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई। 23 से 24 जुलाई के दौरान आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। DGPDMA ने अलर्ट जारी कर दिया, मुतालिका महकमों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। यहाँ आपको बता रहे हैं, शहरी तैयार हो जाएं, पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल। कल से जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी गई। 23 से 24 जुलाई के दौरान आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। DGPDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है, मुतल्लिका महकमों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। कल से जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। 23 से 24 जुलाई के दौरान आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। DGPDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल कल से शुरू होने जा रहा है। 23 से 24 जुलाई के दौरान आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुतल्लिका महकमों को तैयार रहने का हुक्म। IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन की बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुराज़म। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को इलाज मुआवजे के लिए 21,50,000 के मजीद फंड्स जारी कर दिए गए। DG खान के कांस्टेबल खादिम हुसैन को 3 साल बेटे के बोन मैरो ऑपरेशन के लिए 10 लाख जारी कर दिए गए। रहीमिया खान के ASI आगा बाकिर को 5 साल बेटे की हार्ट सर्जरी के लिए 3 लाख दिए गए। खुशाब के कांस्टेबल मोहम्मद अमानुल्लाह को 5 साल बेटे की मेजर सर्जरी के लिए 2.5 लाख जारी किए गए। आज पंजाब ने मस्कुरा वाला फंड्स मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी के इजलास और स्क्रूटनी के बाद जारी किए हैं। यहां अपडेट करें आपको IG पंजाब पुलिस मुलाजमीन की
बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म है। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को इलाज मुआवजे के लिए 21,50,000 के मजीद फंड्स जारी कर दिए गए। टीजी खान के कांस्टेबल खादिम हुसैन को 3 साल बेटे के बोन मैरो ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए जारी किए गए। रहीम यार खान की एसआई आगा बाकिर को 5 साल बेटे की हार्ट सर्जरी के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। खुशाब के कांस्टेबल मोहम्मद अमानुल्लाह को 5 साल बेटे की मेजर सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए जारी कर दिए गए। मुल्तान में मानसून का सीजन शुरू होते ही तरपाल की खरीदारी शुरू। बारिश से सामान को बचाने के लिए प्लास्टिक के तरपाल की मांग में इजाफा। मुख्तलिफ डिजाइन के तरपाल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अलिशबा आसिफ। बताएगा अलिशबा। जी बिल्कुल, मानसून का सीज़न शुरू होते ही शहरियों ने अपने घरों को धूप और पानी दोनों से बचाने के लिए जो है प्लास्टिक के जो तिरपाल मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं उनकी ख़रीदारी भी शुरू कर दी। अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सके तो मुख्तलिफ़ रंगों के जो प्लास्टिक के तिरपाल हैं वो भी शहरियों की जानिब से ख़रीदे जाते हैं। मेरे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये प्लास्टिक के तिरपाल किस कीमत में जो हैं बिक रहे हैं और आजकल कौन कौन से जो तिरपाल हैं इस मौसम में शहरियों की जानिब से खरीदे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है, ये जैसे आपने बताया प्लास्टिक के तिरपाल ऑरेंज कलर के, ये मानसून हवाओं में और बारिशों की वजह से जो सेल होते हैं, लोग अपने माल को बचाने के लिए, माल मवेशी या अपना जो है कॉटन का सामान या घर के मामलात को सेफ रखने के लिए प्लास्टिक के तिरपाल इस्तेमाल होते हैं और इनके रेट जो हैं वो 8 रुपये स्क्वायर फुट से लेके 10 तक होते हैं। और दूसरी बात, ये ग्रीन नेट जो है ये गर्मियों में शुरू होता है, तकरीबन 15 मार्च से लेकर 15 जून तक इसका सीज़न होता है और ये लोग घरों में साया के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनके रेट्स के हवाले से ये है कि जब रेट ज़्यादा मौसम यानी जो सीज़न के मामले में जब सीज़न तेज़ होता है तो उसमें ये रेट्स जो हैं पीछे कंपनीज जो हैं वो बढ़ा देती हैं। रोल्स के रेट में 5-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। सीज़न के ऊपर जो रेट्स होते हैं वो 40,000 का नेट का रोल होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मुख्तलिफ डिज़ाइन के तिरपाल भी अभी हमने देखे हैं जैसे सेल हो रहे हैं, तो उनकी क्या कीमत है? वो डिज़ाइन पहले से आपको बताते हैं कस्टमर या आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं? असल में ऐसा है कि हमारे ये मखसूस डिज़ाइन होते हैं जो कि हम सीज़न से पहले तैयार करते हैं, उसे रॉ मटेरियल ख़रीद के उन्हें रंग करवाया जाता है, फिर उसको बाद में उसके डिज़ाइन जो हैं वो सेट कराए जाते हैं। डिज़ाइन वाली जो तिरपालें हैं जो लोग ज़्यादातर जैसे मसाजिद में, घरों में जो तारों के ऊपर चलाई जाती हैं, उस हवाले से वो लेते हैं। अब जो है सीज़न जो है गर्मी का तो आउट हो गया है, उसके बाद अब बारिशों का वजह से जो है प्लास्टिक की तिरपालें ज़्यादा सेल होती हैं। जो प्लास्टिक की तिरपाल हैं इनमें 2 कलर होते हैं, ग्रीन और ब्लू। ब्लू जो है स्विमिंग पूल वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जो ग्रीन है धूप से और घरों में लगाने के लिए, धूप से बचने और बारिश से सामान को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शहरियों की जानिब से जो है सीज़न में जो है प्लास्टिक के तिरपाल की खरीदारी जारी है। जी अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। मुल्तान में तजावुज़ात माफिया बेलगाम, सड़कें तंग होने पर शहरी परेशान। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही राना बिलाल से। बिलाल, बताएगा शहरी क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तजावुज़ात के खात्मे का कोई प्रॉपर हल नहीं निकाला जा सका। बात करते हैं तजावुज़ात के हवाले से, तो तजावुज़ात शहर भर में जो है वो माफिया है वो बेलगाम हो चुका है, जिसकी वजह से सड़कें काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं, इस वक्त हम पुराना शुजाबाद रोड पर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको इस रोड के मनाजर दिखा सके तो इस रोड पर जो है वो दोनों अतराफ जो है वो रेडी बानों ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल रोड जो है वो तंग पड़ चुका है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात इस रोड पर मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है और इसके साथ ही बिल्कुल शहर की इंट्रेंस भी इसी रोड से गुजरकर लोग जो है वो शहर की तरफ जाते हैं। शुजाबाद रोड से जो लोग यहाँ शहर की तरफ आ रहे होते हैं इसी रोड से गुजर कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ख़ास तौर पर स्कूल के औकात और छुट्टी के औकात जो है वो लोग यहाँ से गुजरते हैं। तकरीबन जो मिनटों का सफ़र है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस रोड की हालत के हवाले से। यहाँ का एक तो रोड टूट फूट का शिकार है, दूसरी तरफ तजावुज़ात माफिया जो है वो उन्होंने कब्जा कर रखा है। इंतज़ामिया से भी कई बार यहाँ के लोग शिकायत कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। क्या हालात है?
इंतजाम ही तो यहाँ कोई भी नहीं आता। हमारे यहाँ रोड सारा टूटा हुआ है और स्कूल टाइम तो घंटा घंटा 2-2 घंटे रास्ता बंद हो जाता है और एम्बुलेंस का भी यहाँ आना बिल्कुल बड़ी मुश्किल है। और रेडी वाले को देख ले, पूरा रोड बंद करके रखा हुआ है। रेडी वाले को तो किसी और जगह दी जाए। रोड बिल्कुल सारा खराब है, टूटा हुआ है। इंतजाम भी यहाँ कोई नहीं एक देखता। तरफ तो ये तजावजात माफिया है, दूसरी तरफ जो है रोड भी यहाँ पर बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से लोग अक्सर यहाँ से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। CEO कारपोरेशन से और कमिश्नर मुल्तान से कई बार जो है वो शिकायत भी कर चुके हैं। कई बार जो है इस रोड पर लोग एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। यार हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि खड्डे धक्के बहुत हैं, रोड पे तंगी है। जो ये तंगी है ये ख़त्म होनी चाहिए। बस खड्डे धक्के बंद होने चाहिए, जितने भी खड्डे धक्के हैं। रोड बन जाएगा, साफ सुथरा रोड हो जाएगा। यहाँ के एक तो ये मसाइल हैं और दूसरी तरफ और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, रेडी बानों ने जो है वो दोनों अतराफ में कब्जा कर रखा है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या यहाँ कारपोरेशन जो इंतजाम कानून ही नहीं है इस मुल्क, गैर कानूनी काम चल रहा सारा। हाँ जी, हाँ जी। ये 10 साल हो गए इस रोड में खड्डे। हर कोई अपनी दुकान दे के मिट्टी सटवा लेंदा है, पानी रोड के उत्ते खड़ा हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई वो करने वाला नहीं। अच्छा, ये तारा ये लटक रही हैं, बाप ढालियाँ सारियाँ। एक तो ये रोड है, दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं रेडी बान जो है यहाँ पर सड़क के ऊपर किधर जाना, और मजदूरी नौकरियाँ मिलनी नहीं है, उन्हें रेड़ियाँ लाने ने क्या करना हो। बिजली के बिना ने वो ऐसी तैसी करती ऐसा में वो किधर जाने गरीब आदमी। या तो नौकरियाँ दे या मार्केट बना के दे। ये फ्री की जगह दे दी, लाख रुपया लेके मार्केट बना दी, सारी मुफ्त में जगह दे दी लोगों को। ऐसा अब रेडी वालों को किन जगह देते कि रेडी वाले मजदूरी करें, गरीब आदमी को रोजी करे। रेडी वालों को तो सिरे हो जाते हैं आप, लेकिन रेडी वालों को कुछ जगह भी तो दे ना, मार्केट बना दे कि ऐसा में। रेडी बानों को जो है वो मुतबादल रास्ता दिया जाए या मुतबादल जगह दी जाए जहां पर ये जो है अपना कारोबार कर सकें। हमारे साथ दुकानदार भी यहां पर मौजूद हैं। दुकानदार ये आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी बड़ी दुकानें बना रखी हैं और उसके बावजूद जो है वो तकरीबन दुकानदारों ने जो अपने फटे बाहर लगा रखे हैं वो तकरीबन 10-10 फुट तक जो है वो बाहर फटे लगा रखे हैं। ना ही तो यहाँ जो इंतज़ामिया इनको पूछने के लिए तैयार है और ना ही जो कारपोरेशन को जो टास्क दिया गया था शहर को जो है वो तजावजात के हवाले से, पाक करने के हवाले से, ना ही तो वो यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम दुकानदारों से भी बात करेंगे इस हवाले से कि क्या यहाँ पर जो इन्होंने इलीगल तरीके से ये फटे लगा रखे हैं, इस हवाले से इंतज़ामिया इन पे एक्शन लेने के लिए तैयार होते। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बाहर पूरी मार्केट जो है यहाँ पर बिल्कुल तंग हो चुकी हैं सड़कें, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि यहाँ कमेटी वालों ने बड़े ऑपरेशन किए हैं, बड़े बड़े यानी कि वो हैं दावे, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह पे बरकरार है। ठीक है, कोई आगे से चीज़ हटाने के लिए अमन्ना ही नहीं है, वो मानता ही नहीं कि मैं आगे से कोई चीज़ हटा लूँ। नहीं, अगर देखा जाए आपकी दुकान भी जो है वो काफ़ी बड़ी दुकान है, लेकिन इसके बावजूद आपने भी जो है वो सड़क के ऊपर फटा लगा रखा है, इस हवाले से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन उसकी रीज़न है ना कि अगर हम आगे ये नहीं हटाते ना, आज तक हमने कभी जगह ना अपने किराए पे नहीं दी। अब हमारे लिए मुश्किलात है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं लगाएंगे ना तो रेडी वाले आगे खड़े होते हैं, साथ वाले हैं, उनकी सामान इधर वाला सामान बाहर, उसकी वजह से हम मजबूरी में बाहर आए हैं। अच्छा, कभी कोई शिकायत वगैरह नहीं की कमिश्नर मुल्तान से या CEO कारपोरेशन से जाके कि जी ये जो तजावजात हैं खत्म करवाए जाए? सर क्यों नहीं की, जब वो खुद आते हैं, मेहनत भी इतनी करते हैं, लेकिन यहाँ सिलसिला आज से नहीं 40 साल से हम यूँ ही देखते आ रहे हैं कि 5-10 दिन, हफ्ता, 20 दिन बड़ी सख्ती होगी, उसके बाद दोबारा ऐसी मौज मस्ती है। हम खुद इस चीज़ के खिलाफ हैं कि दुकानदार को चाहिए कि अपनी हद में रहे, बाहर तो निकलने नहीं चाहिए। लेकिन हद में अगर रहना है तो फिर दूसरों को तो आप तनकीद खुद कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद जो है वो फटे बाहर लगाए हुए हैं। आप अब देखें ना, आपकी अगर अपनी जगह है तो कोई और बाहर कैसे देगी जगह? सर आप अभी खड़े हो जाए मेरे पास, यहाँ आगे देखें, अभी मैं हटाऊंगा, जो रेडी वाला आगे से कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा चले मैं हटा भी लेता हूँ, लेकिन दाएं बाएं जो सामान है वो देखें, वो कहाँ ये रेडी है, साथ वाले देखिए ये कहाँ हुए हैं, इनको देख के मजबूरी में रखा है ना सामान।
کئی بار جو ہے وہ یہاں پر انتظامیہ آپریشن کر چکی ہے، لیکن آپریشن جو ہے وہ کاغذی کارروائیوں تک محدود ہوتا ہے. پھر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ 3-4 روز کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر ریڑھی باندھ جو ہے وہ براجمان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. یہاں کے جو شہری ہیں، جو یہاں سے لوگ گزر کر جاتے ہیں روزانہ، جو شوجہ آباد سے ملتان شہر کی طرف آتے ہیں یا ملتان شہر سے شوجہ آباد کی طرف جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئے روز جو ہے وہ حادثات بھی یہاں پر معمول ہو چکے ہیں. حادثات ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ جانی مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹریفک کی جب روانی یہاں پر متاثر ہوتی ہے، روڈ تنگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ رش میں جو ہے وہ انتظار کی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جو ہے وہ انتظامیہ سے، کمشنر ملتان سے، ڈپٹی کمشنر ملتان سے، CEO کارپوریشن سے یہی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ لہٰذا یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے یہ مشکل بنیادوں پر کیا جائے تاکہ جو ہے اس طرح کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. جی مسائل حل ہو سکے. رانا بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ہوشیار پھلوں کے بادشاہ کی چھپکلا کے علاقے وجیہ والا آمد، فروٹ شاپس پر غذائیت سے بھرپور دسہری آم کے انبار لگ گئے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ دسہری آم رس بھرا اور مٹھاس سے بھرپور ہوتا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے تجمل حسین قریشی. پنجاب بھر میں پھلوں کے بادشاہ آم کی دھوم مچی ہے. چھپکلا کے علاقے وجیان والا میں بھی دکانوں پر دسہری آم کے انبار لگے ہیں. رس بھرے میٹھے دسہری آم انتہائی مناسب قیمت کی وجہ سے عام لوگوں کی پہنچ میں ہیں. شہری کہتے ہیں کہ دسہری آم کو آموں کا سردار بھی کہا جاتا ہے. پھلوں کا یہ بادشاہ ہے آم. آج کل جو ہے وجیان والا میں جو بڑے سٹال سجے ہوئے ہیں اور اس کی افادیت اتنی ہے کہ بڑے چھوٹے اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. دسہری آم غذائیت سے بھرپور پھل ہے. بازار میں سٹالز پر سجے دسہری کی خوشبو شہریوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے. چھوٹے بڑے سب ہی اسے شوق سے کھاتے ہیں. اور یہ غذا سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کی غذائیت جو ہے سب کو بھاتی ہے. کیمرہ مین مرزا عبدالستار مغل کے ساتھ تجمل حسین قریشی، روہی نیوز، چھپکلا. شہر اولیا کی ثقافت اور تہذیب دنیا بھر میں مقبول. امریکی سیاح کے ملتان میں انٹری. امریکی سیاح سیر و تفریح کے لیے قلعہ کوہنہ قاسم باغ پہنچ گیا. ملتان کے سیاحتی مقام دیکھ کر امریکی سیاح کا کیا کہنا تھا، جان لیتے ہیں علی ریاض سے. بتائے گا علی. جی بالکل، شہر اولیا مدینہ اولیا ملتان میں جو ہے نہ صرف ایک سیاح بلکہ اگر بات کی جائے تو ملتان اپنی تاریخ اور روحانیت کے اعتبار سے الگ قدر و منزلت رکھتا ہے. تو اسی روحانیت کے احساس سے محظوظ ہونے کے لیے آج ملتان کے قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں جو امریکہ کے جو رہائشی ہیں، شہری ہیں، جان جو ہے پہنچے ہیں یہاں پر ملتان کی نہ صرف جو تاریخی مقامات ان کو دیکھنے کے لیے بلکہ یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتان کا جو ثقافتی رنگ ہے اس کو مدد رکھنے کے لیے. تو بات کریں گے جان سے کہ ان کو کیسا لگا ملتان. سو ویلکم ٹو دا ملتان جان. سو وڈ یو لائک ٹو سے when you talk about Multan, it's not just basically rich in the history but it's also spiritual, you know, it's a city of saint. Right. So just tell me how do you feel when you come to Multan? Right, so I came to Multan because I knew it was a very historical city, a very old city. I love history and I really wanted to experience authentic, true Pakistani culture, and so I heard that the people in Multan were very nice, very hospitable. I found out that is true, that I've had a wonderful time here. The people have been very kind to me, very accepting, and I feel like I'm part of the community here. جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگا ہے کہ میں اسی جو کمیونٹی اسی کا حصہ ہوں. کہ سنا تھا کہ ملتان کی تاریخ جو ہے خاصی اہمیت کی حامل ہے، تو ملتان میں آ کر یہاں پر انجوائے بھی کرے اور خاص طور پہ ملتان کا جو کلچر ہے اور جو ثقافتی رنگ ہے ملتان کا اس سے بھی خاصی محسوس ہو رہا ہے. تو جان جو امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا سے آئے ہوئے ہیں ملتان کی ثقافت کو اور ملتان کی جو روحانی سکون ہے اس کو بھی حاصل کیا ہے. جی علی ریاض، بہت شکریہ آپ کا.